तो बालकांड का तात्पर्य है श्री सीताराम जी जिस आसन पर विराजमान है, भगवान जहां जीव को प्राप्त होते हैं, तो जीवात्मा का स्थान तो नीचे है, परमात्मा का स्थान ऊपर है। उस परम तत्व पर श्री सीताराम जी के चरणों में, उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंदु तक जीव को जाने के लिए 7 सोपान माने सीढ़ियां पार करनी होगी, चढ़नी होगी, तब तो वो उच्च आसन प्राप्त होगा। हम ऊंचाई पर आए हैं तो सीढ़ियों के द्वारा आए हैं। इस ऊंचाई को प्राप्त करना है तो हमें सीढ़ियां तो चढ़नी होगी। परंतु जहां वो परमात्मा विराजमान है उसके लिए 7 सीढ़ियां, जीवात्मा जहां बैठा है उससे परमात्मा 7 सीढ़ियों के ऊपर बैठा। ऐसे ही ये 7 समाधि के लक्षण है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन और समाधि, ये 7 सीढ़ियां ही है। तो 7 कांड मानो सोपान माने सीढ़ियां। तो पहली सीढ़ी का नाम क्या है? बालकांड। बालकांड का तात्पर्य बालकों जैसी हमारी जब तक वृत्ति नहीं होगी तब तक हम प्रथम सीढ़ी में चढ़ने के अधिकारी नहीं बन सकते। दूसरी सीढ़ी का नाम है अयोध्या। अयोध्या का तात्पर्य क्या है? जहां युद्ध नहीं, परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव है, सदाचार का भाव है, सद्भावना का भाव है। इन 7 कांडों में आप उठा करके देखो तो 6 कांडों में युद्ध है, अयोध्या में कहीं युद्ध नहीं। कुमत की कैकेयी जब अयोध्या में उत्पन्न होती है तो राम अयोध्या का त्याग कर देते हैं, परंतु वातावरण को बदलने नहीं देते, युद्ध जैसी स्थिति निर्मित नहीं होती। और फिर भी जिसको राज्य दे दिया गया है वह भी राज्य का उपभोग नहीं करता। संपत्ति सब रघुपति के आई। भरत जी कहते हैं जितनी भी संपदा है इस अयोध्या की क्या, सार्वभौम चक्रवर्ती थे, सम्राट चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का मतलब चारों दिशाओं में जिनका साम्राज्य स्थापित था। तो ऐसे सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने भरत को राज्य तो दे दिया कैकेयी के कहने पर, परंतु जब राम जी वन को गए इस बात का समाचार महाराज भरत को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने भरत इस अयोध्या की राज्य का साम्राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हें नियुक्त किया है। अपने पिता के दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए तुम्हें इसी क्षण स्नान करके वैदिक परंपरा के अनुसार राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। भरत जी चरणों में गिर गए और कहा मोहि राज हठ दईहु जबहि रसा रसातल जायहि तबहि। हठ पूर्वक अगर आप मुझे राजा भी बना देंगे तो ये पृथ्वी जो है रसातल को चली जाएगी, क्योंकि जो स्थान स्वामी का हो उसमें अगर सेवक बैठ जाए तब तो फिर धर्म का कोई आदर्श ही नहीं दिखाई देगा। ये क्या है? राम जी का आदर्श क्या है? प्राणों से प्यारा भरत मेरा राजा बने, इससे बढ़कर के मुझे और संसार में दूसरी खुशी भला कहां मिलने वाली। राम का क्या आदर्श है? अरे बड़े छोटों को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखे तो उसे अति आनंद का अनुभव हो गया। कोई बात नहीं। और इस कुल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि विमल वंश है अनुचित हेकु बंधु बिहाय बड़े से। इस कुल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो बड़ा पुत्र होता है उसी को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, बना दिया जाता है। अरे अपनों से छोटे राज्य सिंहासन पर बैठे, प्रजा में राज्य का संचालन हो और बड़ा भाई बैठे बैठे देखे मेरा छोटा भाई आज प्रजा का राजा बना हुआ बैठा है, इसके सिर पर क्या सुंदर राज्य मुकुट विराजमान है, तो वो आनंद होगा कि वो राज सुख प्राप्त करने पर वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो राम का आदर्श कहता है मेरा प्राणों से प्यारा भरत
राज्य का उत्तराधिकारी बने, मैं अपने नेत्रों से देखूं, उससे बड़ा मुझे लाभ नहीं मिलने वाला। और जब वन को चले गए, इधर माता कौशल्या, गुरुदेव वशिष्ठ, मंत्री, प्रजाजन, पुरजन आदि सब मिल करके महाराज भरत को राजा बनाने जाते हैं, तो कहते हैं मोहि राजा हटि दई हो जबहि, रसा रसा तल जाए ही तबहि। तो ये आदर्श है। तो जहां युद्ध नहीं, परस्पर में एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भाव,